हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा राजमाले। आज हम सीमेंस पीएलसी इस सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करने वाले हैं। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस किया है कि व्हाट इज ऑटोमेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन की क्या नीड है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उस ऑटोमेशन प्रोसेस को चलाने के लिए या पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम वर्क करने के लिए कौन से कंट्रोलर्स यूज किए जाते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। सो ये कंट्रोलर जो लगते हैं तो वो मार्केट में कैसे डेवलप हुए, उसकी जनरेशन क्या थी, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया तो हमें पता चला कि ऑलमोस्ट हार्डवायर सिस्टम कंट्रोल को रिप्लेस करके मार्केट में पीएलसी कंट्रोलर डेवलप हुआ है। अभी पीएलसी कंट्रोलर जो है वो सिस्टम को ऑटोमेटेड वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सिस्टम को वर्क करने के लिए पीएलसी जो है वो पूरा आपका हार्डवेयर भी है एंड सॉफ्टवेयर भी है। तो हम आज सॉफ्टवेयर के ऊपर उसके वर्क करने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर पे जो ऑटोमेटेड सिस्टम वर्क करने के लिए जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसके लिए कुछ लैंग्वेजेस रहते हैं। तो ये लैंग्वेज कौन कौन से रहते हैं? लैडर लॉजिक रहते हैं, एफबीडी रहते हैं, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम रहते हैं, इंस्ट्रक्शन लिस्ट रहते हैं। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लास्ट वाली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया। तो बेसिकली हम सीमेंस पीएलसी इस सॉफ्टवेयर के लिए लैडर लॉजिक का यूज करके प्रोग्रामिंग हम डेवलप करने वाले, जो कि इंडस्ट्रीज में जो भी कुछ प्रोग्राम रहते हो ऑटोमेटेड जो रन होते हैं वो पीएलसी सीमेंस पीएलसी के अंदर लैडर लॉजिक का यूज करके हम वो प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। सो आज हम देखते हैं दोस्तों कि सीमेंस पीएलसी जो है उसके अंदर जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो कैसे उसका जीयूआई सिस्टम रहता है, उसमें कौन कौन से टूल बार्स रहते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज विंडो रहते हैं, कौन कौन से सिमुलेशंस विंडो रहते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कि यहाँ पे टूल डिस्क्रिप्शन है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड कनेक्शन भी होगा, क्योंकि पीएलसी जो है आपका कॉम्बिनेशन है, सॉफ्टवेयर का भी पार्ट है वो एंड हार्डवेयर का भी पार्ट है। तो यहाँ पे हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर उस पीएलसी के हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, उसके लिए इनपुट एंड आउटपुट फील्ड डिवाइसेस जो हम कॉन्फ़िगर करने हैं, कैसे करने हैं। अगेन लास्ट वीडियो में हमने और एक बात डिस्कस की थी कि जो पीएलसी का हार्डवेयर है उसके अंदर फर्स्ट स्लॉट जो रहता है आपका पावर सप्लाई का रहता है, सेकंड स्लॉट आपके कंट्रोलर के लिए रहता है, थर्ड स्लॉट आपके फंक्शन ब्लॉक के लिए रहता है एंड उसके आगे के 4 to 32 ब्लॉक जो रहते हैं आपके वो पूरे सिग्नल मॉड्यूल्स के लिए रहते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के लिए या सिंकिंग सोर्सिंग के लिए भी कह सकते हैं। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम यही हम हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर में कैसे करना है, ये आज हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे सीखने वाले हैं। सेकेंड वन थिंग, जो भी हम प्रोग्राम करने वाले हैं, लैडर लॉजिक बनाने वाले हैं, वो हम पीसी की स्क्रीन पे बनाएंगे, लेकिन वो पीसी पे जो हमने प्रोग्राम क्रिएट किया है वो पीएलसी के अंदर कैसे ऑटोमेटेड वर्क होता है। तो इसके लिए हम उस प्रोग्राम को, पीसी का प्रोग्राम पीएलसी में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसका अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग कैसे होता है ये भी हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है सिमुलेशन मोड भी है एंड रन मोड भी है, मतलब प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो सिमुलेशन उसका कैसे करना है एंड रन मोड में एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये भी आज हम सीमेंस पीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर आज हम इसे यहाँ पे देखने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, आज हम पीएलसी के सॉफ्टवेयर के ऊपर हम आज देखने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देती होगी, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा TIA पोर्टल V13, यहाँ से एक सॉफ्टवेयर है। अभी TIA पोर्टल V13 क्या है? जैसे कि इंडस्ट्रीज में 45% से ज़्यादा सीमेंस पीएलसी यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर है सिमेटिक मैनेजर S7 और दूसरा है TIA पोर्टल V13। अगर सिमेटिक मैनेजर S7 है तो ये सेपरेट आप सीमेंस पीएलसी के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर आप TIA पोर्टल यूज़ करते हैं, TIA मतलब टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेशन में जो भी कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे कि पीएलसी है, स्काडा है, VFD है, HMI सिस्टम है, इस सब ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का एक ही सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेशन किया है। दैट्स वाई इसे TIA पोर्टल ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम TIA पोर्टल के अंदर ही पीएलसी, सीमेंस पीएलसी का वर्क करने वाले हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सीमेंस ब्रांड है इसका, दैट्स वाई यहाँ पे सीमेंस पीएलसी दिखाई देगा। यहाँ है TIA मीन्स टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल V13, उसके V13 भी वर्जन है, V14 भी वर्जन है। आप वर्जन चेक मतलब यूज कर सकते हैं, किसी भी वर्जन में आप वर्क कर सकते हैं, अपडेटेड वर्जन है बाकी के भी।
तो यहाँ पे हम 13 की वर्जन में वर्क करने वाले हैं। जब यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट को नाम देना है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया PLC डेमो 1 ऐसे नाम दिया। अब यहाँ पे पाथ, आपको पाथ यहाँ से सेलेक्ट करना है कि जो भी आप PLC डेमो 1 का जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हो तो किस पाथ में आपका यहाँ पे सेव रहेगा। तो आप यहाँ से आप पाथ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जिस फोल्डर में आपको करना है तो आप यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट दे सकते हैं। सपोज मैंने दिया कि आज मुझे बेसिक प्रोग्रामिंग सीखनी है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया बेसिक प्रोग्रामिंग। एंड इसे क्रिएट किया। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। यहाँ पे मैंने दूसरा नाम दिया 2। यहाँ पे मेरा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। अब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद PLC का हार्डवेयर जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगर अ डिवाइस। यहाँ पे क्लिक कीजिए कॉन्फ़िगर अ डिवाइस। कॉन्फ़िगर अ डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू डिवाइस करना है। ऐड न्यू डिवाइस करने के बाद यहाँ पे जैसे कि अभी मैंने बताया TI पोर्टल जो है आपका पूरा ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर्स का इंटीग्रेशन है। कंट्रोलर मीन्स यहाँ पे PLC है, HMI है, PC सिस्टम मीन्स आपके SCADA है, एंड ड्राइव्स मतलब आपके VFD है। तो यहाँ पे हम पहले PLC सीखने वाले हैं, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने कंट्रोलर सेलेक्ट किया। अब कंट्रोलर में यहाँ पे अलग अलग इसके सीरीज आते हैं। अभी मैंने आपको बताया सिमेटिक मैनेजर S7, इसका अलग सेपरेट सॉफ्टवेयर भी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप TI पोर्टल में आते हैं तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ सीरीज है, जैसे कि S7 1200, 1500, 300, 400, 200 ऐसे अलग अलग सीरीज आती है। तो हम सिमेटिक मैनेजर मतलब S7 300 के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सिमेटिक S7 300 चूज़ किया। उसके अंदर जो आपको CPU है, CPU मतलब आपका कंट्रोलर, PLC का कंट्रोलर है, तो यहाँ पे भी उसके नंबर ऑफ सीरीज आते हैं। तो यहाँ हम 315 2 PNDP वाली सीरीज यहाँ पे हम चूज करने वाले। 315 2 PN, 2 PN मतलब 2 पिन, एंड DP मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड पेरिफेरल। इसके अंदर भी 2 ऑर्डर नंबर्स आते हैं, एक 13 के ऑर्डर नंबर है एंड सेकंड वन एक 14 के ऑर्डर नंबर है। तो आप यहाँ से आप कौन सी भी चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 14 की चूज की। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका वो सेकेंड स्लॉट में कंट्रोलर ऑटोमेटिक उस हार्डवेयर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ आपका सेकंड स्लॉट में आपका कंट्रोलर ऐड हुआ। फर्स्ट स्लॉट ऑलवेज आपका पावर सप्लाई के लिए रहता है, तो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई दिया। पावर सप्लाई के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर राइट साइड के कॉर्नर पे यहाँ पे आपको पावर सप्लाई दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई लिया, सेलेक्ट किया पावर सप्लाई। पावर सप्लाई में भी अलग अलग है, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर, ऐसे अलग अलग कैपेसिटी के हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 एम्पियर का लिया। यहाँ पे एक सीरीज है तो इस पे ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, तो ये आपका फर्स्ट स्लॉट में आपका पावर सप्लाई सेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका यहाँ पे फोर्थ स्लॉट। अभी फोर्थ स्लॉट टू अराउंड 32 स्लॉट तक जो है, 32 नंबर के स्लॉट तक आपके यहाँ पे सिग्नल मॉड्यूल्स यूज किए जाते हैं। सिग्नल मॉड्यूल्स मतलब आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, जो कि आपकी डिजिटल है या एनालॉग है। तो ये आपके सिंकिंग, उसे सिंकिंग एंड सोर्सिंग भी कहते हैं। तो ये इसका यूज करके आप यहाँ पे स्लॉट दे सकते हैं। सपोज मैंने फोर्थ स्लॉट लिया। फोर्थ स्लॉट के अंदर मैंने यहाँ पे DIDO दिए। DIDO मतलब आपका डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। आप यहाँ से डिजिटल इनपुट भी दे सकते हैं, डिजिटल आउटपुट सेपरेट भी दे सकते हैं। तो आपको सेपरेट नहीं देना है, कंबाइन ही देना है, तो आप यहाँ पे डिजिटल DIDO भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट वाला। मेरे 8 डिजिटल इनपुट है एंड 8 डिजिटल आउटपुट है, जो कि 24 वोल्ट DC 0.5 एम्पियर पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सीरीज की, इसके ऊपर भी डबल क्लिक किया, तो ये फोर्थ स्लॉट में ऑटोमेटिक मेरे डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट ऐड ऑन हो जाएंगे। सेकंड स्लॉट रहेगा मेरा एनालॉग के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिक्स स्लॉट के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ से आप राइट साइड के कॉर्नर से AIO भी सिलेक्ट कर सकते हैं। AIO मतलब एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी 3 सीरीज आती है, तो इसमें से मैंने फर्स्ट सीरीज चूज की AIO मतलब एनालॉग इनपुट 4 एंड एनालॉग आउटपुट 2 8 बिट के जो है, जिसके अंदर एक ऑर्डर नंबर है, इसके ऊपर भी मैंने डबल क्लिक किया। तो ये हुआ आपका कॉन्फ़िगर डिवाइस। अब ये हार्डवेयर का कॉन्फ़िगर मैंने किया, तो इसको आपको सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने सेव किया प्रोजेक्ट को सेव करने के बाद यहाँ पे कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद इस प्रोजेक्ट को मतलब हम PC पे कर रहे हैं, तो PC का जो प्रोग्राम है हमें क्या करना पड़ता है, PLC के अंदर ऑटोमेटेड रन करने के लिए ट्रांसफर करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक सिमुलेशन
सिमुलेशन की विंडो यहाँ पे दिखाई देगी। सिमुलेशन मतलब क्या, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे एक सिमुलेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे है आपकी ये सिमुलेशन की विंडो। तो सिमुलेशन की विंडो जहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सीपीयू दिखाई देगा, मतलब जहाँ पे रन पी, रन प्रोग्राम, रन स्टॉप, ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ आपको पीस दिखेंगे। तो अभी मैं स्टॉप मोड में हूँ। स्टॉप मोड में होने के बाद यहाँ पे आपको इनपुट एंड आउटपुट यहाँ पे दोनों दिखते हैं। तो सिर्फ इसे क्या करना है, आपको इस सिमुलेशन विंडो को रन करते टाइम ओपन करना है। अभी के लिए आपको इसे मिनिमाइज करके रखना है। तो यहाँ पे मैंने मिनिमाइज किया एंड आपको एक्सटेंडेड डाउनलोड टू डिवाइस वाली एक विंडो ओपन होगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पीएलसी का जो प्रोग्राम है हम पीसी के ऊपर करते हैं। तो पीसी का प्रोग्राम ऑटोमेटेड रन करने के लिए उसे पीएलसी के उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है पीएलसी के साथ। तो इसके लिए यहाँ पे पीसी का कनेक्शन पीएलसी के साथ करने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, जहाँ पे एमपीआई रह सकता है, पीपीआई हो सकता है, इथरनेट हो सकता है, RS-232 हो सकता है। ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। लेकिन सीमेंस पीएलसी 300 की सीरीज में यहाँ पे हम एमपीआई यूज करने वाले। तो यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ पीजीपीसी इंटरफेस जो है यहाँ पे मैंने एमपीआई सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कीजिए एमपीआई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए। स्टार्ट सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका ये पूरा फ्लैश एलईडी जो है वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। जब आपका ये कंट्रोलर का पार्ट जो है वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आता है कि आपका पीसी जो है वो पीएलसी के साथ अब इंटरफेस हो चुका है। उसे फिर आपको लोड करना है। लोड करने के बाद यहाँ पे ये पूरे आपके ब्लू कलर्स के राइट मार्क किए हुए आपको यहाँ पे सिंबल्स दिखेंगे। अगर आपके पूरे राइट किए हुए मार्क्स आए तो आपको समझ में आएगा यहाँ की पूरा आपका हार्डवेयर जो है वो पूरा कॉन्फ़िगर अच्छे से हो चुका है। फिर आपको इसे लोड करना है। लोड करने के बाद ये हुआ आपका सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन। अब ये हार्डवेयर का पीएलसी के कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद अब आपको क्या करना है, लैडर लॉजिक के ऊपर उसकी प्रोग्रामिंग करनी है। अब लैडर लॉजिक के ऊपर प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको कल बताए थे कि अलग अलग ऑपरेशनल ब्लॉक रहते हैं जहाँ पे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक रहते हैं, अगेन फ्लो चार्ट्स के ब्लॉक्स रहते हैं, स्टेट ब्लॉक्स रहते हैं, ऐसे अलग अलग यहाँ पे फंक्शन ब्लॉक्स रहते हैं, ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स है। तो यहाँ पे भी जो हम सीमेंस की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो रहती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक में की जाती है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे आपको यहाँ पे प्रोग्राम ब्लॉक्स नाम से एक यहाँ पे कंटेंट दिखेंगे। तो इस पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं न्यू ब्लॉक, ऐड न्यू ब्लॉक एंड मेन OB1। मेन OB1 मतलब आपका यूजर का ब्लॉक, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक। तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद आपकी एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो के अंदर अलग अलग यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है इसे कहते हैं रेल, इसे कहते हैं रेल, एंड जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहते हैं रंग। जो भी हमारे कुछ इनपुट्स है या आउटपुट्स है तो हमें इसे इस रेल एंड इस रंग के ऊपर क्या करने हैं, डिजाइन करने, माउंट करने, तब हमारा लैडर लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसके ऊपर हमें इनपुट्स एंड आउटपुट कैसे कनेक्ट करनी है, तो ये आपको इस स्क्रीन के राइट साइड के कॉर्नर पर यहाँ पे आपको बेसिक इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बेसिक इंस्ट्रक्शन में अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, जनरल है, बिट लॉजिक ऑपरेशन है, टाइमर ऑपरेशन है, काउंटर ऑपरेशन है, कंपैरेटर ऑपरेशन है, मैथ फंक्शन है, ऐसे अलग अलग यहाँ पे आपको ऑपरेशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने बिट लॉजिक ऑपरेशन लिए, तो बिट लॉजिक ऑपरेशन लेने के बाद यहाँ पे आपको आते हैं NO, NC, ऐसे अलग अलग कॉन्टैक्ट दिखते हैं। अभी NO मतलब नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज है। कॉइल के लिए जो है यहाँ पे आपको आउटपुट के लिए यहाँ पे कॉइल दिखाई दी है, नॉर्मल कॉइल है, अगेन सेट वाली कॉइल है, रिसेट वाली कॉइल है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब के आपके प्रोग्राम के एप्लीकेशन के ऊपर वो डिपेंड है कि आप कौन से कंपोनेंट का यूज करके प्रोग्राम को डिजाइन करने वाले। लास्ट टाइम की वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग के रूल्स भी सीखे थे कि बाबा हमें इनपुट्स कैसे देने हैं, इनपुट्स को टैग कैसे देने हैं, आउटपुट्स कब यूज़ करने हैं, आउटपुट्स को टैग कैसे देना है, कौन से साइड पे इनपुट्स दिए जाते हैं, कौन से साइड पे नहीं दिए जाते हैं, उसे सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है या पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है, इसके बारे में पूरा हमने डिस्कस किया था। तो उसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे लैडर लॉजिक को डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ये प्रोग्राम को मैं आपको रन करके दिखाने वाली हूँ। मानो कि मेरा प्रोग्राम है कि एक टॉगल स्विच है मेरा, कि टॉगल स्विच ऑन करने के बाद मेरा फैन जो है या लैंप जो है, आउटपुट मेरा लैंप है, मानो कि अब मैं टॉगल स्विच प्रेस करने के बाद मेरा लैंप जो है वो ऑन होता है
एंड ऑफ करने के बाद लैंप मेरा ऑफ होता है, ऐसा मेरा प्रोग्राम है। तो उसके लिए आपको एक यहाँ पे लैडर लॉजिक का यूज करके प्रोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड के कॉर्नर पे यहाँ पे बिट लॉजिक के ऑपरेशन है। तो यहाँ पे आप इनपुट्स आपके इनपुट जो भी है, कुछ भी इनपुट फील्ड डिवाइसेस के बारे में आपको मैंने बताया कि बाबा टॉगल स्विच है, सेलेक्टर स्विच है, स्विचेस है, पुश बटन्स है, ड्रम स्विच है, सेलेक्टर स्विच है या सेंसर्स है, ऐसे अलग अलग जो भी कुछ इनपुट रहते तो उसके लिए अलग अलग सिंबल नहीं रहते। जो भी कुछ इनपुट है तो उसको आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट से आपको यहाँ पे एनओ एंड एनसी का यूज करके आपको इसको डिजाइन करना पड़ता है। तो मैंने सपोज एनओ यूज किया, एनओ मतलब क्या, नॉर्मली ओपन। तो आपको इस रंग पे क्लिक करना है, रंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो सिंबल लेना है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक उस रंग में वो सिंबल ऐड हो जाएगा, मतलब वो एनओ स्विच ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है मुझे आउटपुट लगाना है। तो आउटपुट के लिए है मेरे पास यहाँ पे कॉइल है, ये नॉर्मल कॉइल भी आप यूज कर सकते हैं एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर सेट रिसेट वाले भी आप कॉइल यूज कर सकते हैं। तो आपका मोटर है, लैंप है, फैन है, सोलेनोइड वॉल्व है, टाइमर्स है, काउंटर्स है, जो भी कुछ आपके आउटपुट्स है तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक कॉइल के जरिए में आपको यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड करना है। सपोज मुझे आउटपुट देना है तो फिर से आपको इस रंग के ऊपर क्लिक करना है, इस कॉइल के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक वो आपके राइट साइड रेल के राइट साइड पे आपका आउटपुट जो है वो प्लेस हो जाएगा। अब इसे देने हैं मुझे टैग्स। अब टैग क्या देते हैं, जैसे कि आपको नाम है, मुझे नाम है, तो उसी नाम से हमें आइडेंटिफाई होता है हमें बताने के लिए या हमें जानने के लिए। तो सेम हियर यहाँ पे भी जो इनपुट है या आउटपुट है तो उसका हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है, एड्रेस देके या उसे टैग देके भी हम कह सकते हैं। तो ये टैग कैसे देते हैं, तो मैंने आपको बताया कि टैग का फॉर्मेट भी आपको मैंने बताया। अगर इनपुट का टैग है तो यहाँ पे आपका फाइल टाइप बाइट नंबर डॉट बिट नंबर इस फॉर्मेट में रहता है, एंड अगर आपका आउटपुट का टैग है तो अगेन फाइल टाइप बाइट नंबर डॉट बिट नंबर इसके फॉर्मेट में रहता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका इनपुट है, इनपुट है मतलब आपका फाइल टाइप जो है वो आई के फॉर्मेट में दिखाता है, एंड अगर आउटपुट है तो आउटपुट के लिए हम क्यू के फॉर्मेट में बताते हैं। ये है आपका फाइल टाइप। नेक्स्ट वन है मेरा यहाँ पे बाइट नंबर। जो भी आप बाइट यूज करोगे तो वहाँ पे एक बाइट में आपके 8 बिट्स रहते हैं, तो जो भी आप बाइट यूज करोगे उसका नंबर ऑफ बिट आप यहाँ पे दे सकते हो। सपोज मानो इनपुट को मैंने टैग दिया आई 0.0, तो ये हुआ मेरा इनपुट का टैग। आई मतलब इनपुट की फाइल टाइप, 0 मतलब आप मेरा 0 बाइट नंबर है एंड उसमें से मैंने एक बिट यूज किया है, वो है 0। नेक्स्ट वन है यहाँ पे मुझे इसे नाम देना है, तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम टैग करना है। सपोज मैंने इसे नाम दिया स्विच, मैंने नाम दिया इसे स्विच, तो इसे चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद यहाँ पे अगर आपको आउटपुट को देना है तो आउटपुट के लिए सेम आएगा Q 0.0। ऐसे नहीं कि यहाँ पे आपने 0.0 दिया है तो आपको यहाँ पे भी 0.0 ही देना पड़ता है, ऐसे नहीं रहता। आप अलग भी दे सकते हैं, बाइट नंबर भी चेंज कर सकते हैं, बिट नंबर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसको नाम देना है मुझे, सपोज मैंने ये लैंप है, आउटपुट जो है लैंप है, मैंने लैंप सेलेक्ट किया, चेंज किया, तो ये हुआ मेरा प्रोग्राम। मैंने सिर्फ नॉर्मल प्रोग्राम किया, सिंपल प्रोग्राम किया है कि जब मैं यहाँ पे स्विच प्रेस करूंगी तो स्विच प्रेस करने के बाद मेरा लैंप जो है वो ऑन होने वाला है, जब मैं स्विच को ऑफ करूंगी तब मेरा लैंप जो है वो ऑफ होने वाला है। अब इसे कैसे रन करना है, तो रन करने के लिए मैंने ये प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद इसे आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे कंपाइल कीजिए। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि आपका प्रोग्राम पीसी पे है तो ये पीसी का प्रोग्राम आपको ऑटोमेटेड रन करना है। तो ऑटोमेटेड रन करने के लिए आपको पीएलसी में जाना पड़ता है, तो इसके लिए आपको इसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद इसे लोड कीजिए। लोड करने के बाद अब इसे आपको ऑनलाइन मोड में जाना पड़ता है रन करने के लिए। तो आप यहाँ से वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे एक स्पेक्ट का ऐसे एक सिंबल दिखेगा, तो उसके ऊपर भी आप क्लिक करते हो तो आप ऑनलाइन मोड में आ जाओगे। अब ऑनलाइन मोड में हम आए या नहीं आए कैसे आपको समझ में आता है, जब आप ऑनलाइन मोड में आते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऐसे ऑरेंज कलर की स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रिप दिखेगी, मतलब आप ऑनलाइन मोड में है। अब इसे आप रन करना चाहते हैं, तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे जो हमने मिनिमाइज की थी सिमुलेशन की विंडो, उस सिमुलेशन की विंडो को यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने यहाँ पे एक सिमुलेशन की विंडो जो थी उसे यहाँ पे मैक्सिमाइज किया। अब ये करने के बाद मुझे रन करना है। अब रन करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे रन किया। रन करने के बाद इसे सप्लाई आपको यहाँ पे ग्रीन कलर एंड इसे यहाँ पे डॉटेड लाइन के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे सप्लाई दिखेगा। अभी आउटपुट ऑन कब करना है, आउटपुट कब ऑन होगा, जब आप इनपुट प्रेस करोगे। तो ये कैसे करना है प्रेस, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने
फाइल टाइप आई बताया इनपुट के लिए, 0 बाइट नंबर ले, 0 बाइट नंबर अगर आपका है तो आप यहाँ पे आई बी 0 ही डालोगे। अगर आपने यहाँ पे आई 1.0 लिया है तो आपका यहाँ पे आई बी 1 रहेगा। अगर आपने यहाँ पे बाइट नंबर 2 लिया है तो आपका यहाँ पे आई बी 2 रहेगा। जो भी कुछ आप यहाँ पे बाइट नंबर लोगे वही आपका यहाँ पे उसके हिसाब से उसका रेफरेंस लेके आप यहाँ से चेंज करोगे। नेक्स्ट वन सेम आउटपुट के लिए भी उसी तरह है। आउटपुट का भी सेम हियर, यहाँ पे बाइट नंबर 0 है, दैट्स वाई यहाँ पे क्यू भी 0 है। अगर आप 1 लेते हो तो यहाँ पे भी 1 आता है, 2 लेते हो तो यहाँ पे 2 आता है। क्या? वो बाइट नंबर। एंड बीट नंबर जो है यहाँ से एक पॉइंट के बाद की जो है वो आपके बीट नंबर आपके एक बाइट में ऑलमोस्ट 8 बीट रहते हैं, 0 to 7 तक। 0 to 7 तक आप 0 to 7 तक के किसी भी बीट का यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप 0 यूज करना चाहते हो तो 0 यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। 0 to 7 के बीच में आप कौन से भी बीट नंबर चूज कर सकते हो, इनपुट के लिए भी एंड आउटपुट के लिए भी। तो सेम यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मैंने इनपुट जो है यहाँ बाइट नंबर दोनों के लिए, इनपुट के लिए भी एंड आउटपुट के लिए भी 0 यूज किया, दैट्स वाई यहाँ पे आई भी 0 है, यहाँ पे क्यू भी 0 लिया है। एंड यहाँ पे बीट नंबर जो है मेरा यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। मतलब यहाँ का 0 अगर मैं प्रेस करती हूँ इनपुट का तो मेरा आउटपुट का 0 ऑटोमेटिकली क्या होगा? ऑन होगा। तो हम देखते हैं, ऑलमोस्ट मैंने रन मोड किया है तो यहाँ पे मैं इनपुट को प्रेस करने वाली हूँ। अब मैं इसे 0 को यहाँ पे प्रेस करूंगी तो देखिए कि यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आउटपुट जो है वो ऑन हुआ। अगर मैं इसे ऑफ करती हूँ तो आउटपुट भी आपका ऑफ हुआ, ऑन हुआ, ऑफ। जब उसे ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट जो है ऑन होता है, ऑफ करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आउटपुट जो है वो ऑफ होता है। तो इस तरह से आपको पीएलसी की जो सीमेंस पीएलसी का प्रोग्रामिंग है तो इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है सिमुलेशन मोड के अंदर। अब इसे आपको ऑफ करना है तो इसे स्टॉप करना है एंड इसे क्लोज नहीं करना है, आपको इसे सिर्फ क्या करना है? मिनिमाइज करके रखना है एंड ऑफलाइन मोड में जाना है। ऑफलाइन मोड में आप इस पेक के ऊपर भी क्लिक करके जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे गो ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अब गो ऑफलाइन करने के बाद इस प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप फिर से यहाँ से चेंजेस करोगे, इसके प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करोगे एंड फिर से सेम प्रोसीजर, सेव प्रोजेक्ट, कंपाइल, डाउनलोड एंड यहाँ पे प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड में आके रन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड में ही मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेव नहीं होते एंड वो रन भी नहीं होते। ऐसे प्रोग्राम में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो पहले आपको ऑफलाइन मोड में आना है एंड फिर उसके बाद चेंजेस करके उसको फिर रन करना है। तो ये हुआ आपका बेसिक प्रोग्रामिंग की प्रोसेस कि एग्जैक्टली सीमेंस पीएलसी में जो है वो लैडर लॉजिक कैसे वर्क करता है या कैसे उसको डिजाइन किया जाता है, सिर्फ इसके बारे में मैंने आज यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। कैसे एनओ आया, कैसे एनसी आया, इसके बारे में आप अभी मत सोचिए, सिर्फ मैंने आपको सॉफ्टवेयर ओपन करने की यहाँ पे मैंने प्रोसीजर बताई है। बाकी की इंफॉर्मेशन जब हम लॉजिकल गेट सीखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एनओ, व्हाट इज एनसी, एनओ कब यूज करना है, एनसी कब यूज करना है, आउटपुट कब यूज करना है, रिसेट आउटपुट कब यूज करना है, सेट आउटपुट कब यूज करना है, ये सब जो है आप उसमें सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया कि व्हाट इज सीमेंस पीएलसी एंड उसका जीयूआई कैसे रहता है, उसको कैसे ओपन करके उसको कैसे रन किया जाता है, इसके बारे में आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके ऊपर आप एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बाद में रिवर कर सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।